गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। क्लास 5th का ये टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। ये हमारे चैप्टर का नाम था, चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 वेदर एंड क्लाइमेट। इसके कुछ टॉपिक हमने कवर किए थे लास्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। हमने सन के बारे में पढ़ लिया था। सन में हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज ये सब पढ़ा था। अब हम आते हैं विंड्स में। द विंड्स, विंड्स मतलब हवा। अब हम हवा के बारे में पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में विंड का क्या रोल होता है। विंड ऑल्सो अफेक्ट द वेदर। इन समर अ हॉट विंड कॉल्ड लू मेक्स द वेदर वेरी हॉट एंड अनप्लीजेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा जब गर्मी होती है, समर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे बहुत गरम हवा चलती है। उसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं बाहर नहीं निकलो लू लग जाएगी। तो जो बहुत तेज़ हवा चलती है और वो बहुत गर्म हवा होती है, तो ये मोस्टली क्या, ये हमेशा गर्मियों के दिन में ही ऐसी हवा चलती है, उसे कहते हैं लू। और इस टाइम पे जो वेदर होता है बहुत अनप्लीजेंट होता है, बहुत गर्मी होती है और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इन विंटर कोल्ड विंड्स मेक द वेदर वेरी कूल एंड चिली इन हिल स्टेशंस। वैसे ही जब ठंड पड़ती है तो कितनी बर्फीली हवा चलती है, और ये हिली स्टेशंस पे तो इतनी तेज़ हवा चलती है कि बर्फबारी भी होने लगती है। हवा के साथ साथ बर्फ़ भी चलने लगती है और अपने स्नोफॉल जिसको कहते हैं वो भी होने लगता है। तो गर्मी के दिन में क्या हुआ? गर्मियों के दिन में जो तेज़ हवा चली उसे क्या कहें हमने? लू। और जो ठंड के टाइम पे जो खूब बहुत तेज़ हवा, जो ठंडी हवा चलती है, उसे कहते हैं चिली एयर्स। समटाइम्स स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स मेक द वेदर अनप्लीजेंट। दे uproot trees, sink boats and ships and damage houses, crops, animals and human beings। कभी कभी देखना, आप कहते हैं कि चक्रवात आ गया, हवा का ही ये एक होता है, स्टॉर्म्स बोलते हैं उसको और हरिकेन्स बोलते हैं। ये दो टर्म हैं, ये भी हवा का ही रूप है और बहुत भयंकर रूप है। इसमें क्या होता है कि जब ये ऐसी बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा प्रेशर से जब हवा आती है, बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड होती है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो समुद्र में बोट अगर चल रहे हैं तो वो डूबने की उसमें ज़्यादा रहती है पॉसिबिलिटी कि वो डूब जाते हैं बोट। और फिर जो बड़े बड़े पेड़ जो बहुत सालों से हैं, हवा में इतनी शक्ति होती है कि वो पेड़ तक उखाड़ ले जाती है। पहाड़ों के पत्थर टूट टूट के गिरने लगते हैं, कितने घर उजड़ जाते हैं। एनिमल्स के जो घर बने हुए रहते हैं वो सब कितने ख़राब हो जाते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में भी को भी बहुत नुकसान होता है। जो फसल होते हैं वो भी पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो हवा का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है वेदर और क्लाइमेट में। एक्सेस ऑफ एयर बहुत नुकसानदायक है। अब हम पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स मतलब बादल। क्लाउडी डेज आर कूलर देन सनी डेज। जो क्लाउडी डे हैं, जो जब बादल होते हैं, तो जब बादल होते हैं तो मौसम हल्का सा ठंडा हो जाता है। गर्मियों के दिन से के कंपैरिजन में देखा जाए तो बादल जब होते हैं तो मौसम थोड़ा सा कूल हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द अर्थ। अच्छा, क्यों कूल हो जाता है? क्योंकि जब बादल आ जाते हैं, सूर्य ऊपर रहता है, सूर्य के नीचे बादल आ जाते हैं, तो जो बादल की जो परत है, तो सनलाइट जो है वहाँ से जो सूर्य की रोशनी आ रही है वो अर्थ तक वो पहुँचने में नाकामयाब हो जाते हैं। मतलब कि वो थोड़ा सा एक हो जाता है ना कि जैसे अगर मैं यहाँ से कुछ यहाँ पे कुछ रख दिया तो यहाँ से वो चीज़ उधर नहीं जाएगी, नहीं दिखेगी। तो उसी तरह से जब सनलाइट आती है, तो जब क्लाउड बिखेर जाते हैं तो उनकी जो लाइट है वो अपने धरती पर, अर्थ पर नहीं ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से कूल हो जाता है वेदर। However, the cloudy nights are warmer than clear nights. This is because the Earth's heat cannot go out of the environment due to the clouds. और क्या होता है कि जब रात में जब बादल घिरे होते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है, और जब क्लियर बादल होते हैं, बिल्कुल बादल नहीं होते, क्लियर नाइट कहते हैं, सॉरी, क्लियर नाइट जब होते हैं, बिल्कुल बादल नहीं होते हैं, तारे टिमटिमाती हैं, तो उसमें
गर्मी उतनी नहीं रहती है जितनी बादल के टाइम पे गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि जब रात होता है तो जो समुद्र से जो या फिर पानी से, रिवर से ये जो गर्म जो वाष्प होती है, वेपर होते हैं, ये जब इवोपोरेट होते हैं, तो वो क्या होता है, क्लाउड तक ही रह जाती है। क्लाउड तक रहती है तो फिर वो वापस अपने ज़मीन पर आती है और गर्म करता है पूरा वेदर को, पूरे क्लाइमेट को पूरे वातावरण को, इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है। लेकिन अगर बादल नहीं है तो क्या होता है, जो इवोपोरेट हो रहा है वेपर, वो सीधे ऊपर आसमान में चला जाता है। तो क्या इससे गर्मी उतनी नहीं पड़ती है। और जब बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, तो ये एक परत बना लेते हैं, तो इसमें जो इवोपोरेशन होता है वो अच्छे से हो नहीं पाता है, तो इस वजह से गर्मी होती है। This is because the Earth's heat cannot go out of the environment due to the clouds. अब हम पढ़ेंगे रेन के बारे में। द रेन, बारिश। When it rains in summer, the weather becomes cool and pleasant. This is because the rain begins down the temperature. जब गर्मियों में बारिश होती है तो जो वेदर है वो बहुत प्लीजेंट बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है और अच्छी हवा चलने लगती है और थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है, जब धरती की टेम्परेचर गर्म होती है और जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें तो ठंडी होती है, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर वो कूल कर देता है, तो मौसम फिर उस टाइम पे अच्छा हो जाता है। हाउएवर इन विंटर द रेन मेक्स द वेदर वेरी कोल्ड। और वही अगर ठंड में बारिश होने लगी तो मौसम फिर और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, क्योंकि एक तो ठंड, ऊपर से बारिश, तो फिर मौसम और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है। Too much of rain sometimes causes floods. Floods wash away houses, crops and harm living things. अब बहुत ज़्यादा भी बारिश अच्छा नहीं है इस टाइम पे। अभी आपने देखा होगा इस वाले सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, एमपी में तो बाढ़ ही आ गया और बहुत से लोगों की फसल ख़राब हो गई है, बहुत से लोगों के घर डूब गए, तो बहुत हार्मफुल चीज़ें हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा जब बारिश होने लगती है तो क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती हैं। तो ये क्रॉप्स को भी नुकसानदायक है, ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदायक है ना, घर के लिए भी, घरों में पानी चला आता है तो है ना, उसमें तो परेशानी है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। ये सब तो वेदर के बारे में पढ़ा हमने, वेदर में रेन का, सन का, विंड का, इन सब का क्या रोल है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। Climate is the average weather condition of a place over a long time. In India, the climate varies from region to region. There are three main climatic seasons in India. अब देखिए, क्लाइमेट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्लाइमेट एक एवरेज टाइम के लिए आता है, एक इसका लिमिटेड पीरियड होता है और ये थोड़े से लॉन्ग टाइम के लिए रुकता है। जैसे गर्मी है तो 2 महीने तो गर्मी रहेगी, ठंड है तो 2 महीने ठंड रहेगा ही, 3 महीने ठंड रहेगा ही, बारिश हो रही है तो 1.5-2 महीने बारिश होगी ही, पतझड़ है तो 1 महीने पतझड़ होगा ही। तो इसी तरह से जो क्लाइमेट है वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, पर जो वेदर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसलिए क्लाइमेट और वेदर में ये अंतर है। अब ये जो क्लाइमेट है ये भी वैरी करता है रीजन टू रीजन। इस जगह पे अभी कुछ और क्लाइमेट है तो दूसरी जगह पे कुछ और क्लाइमेट हो सकता है। कैसे? अब जैसे मान लो यहाँ पे अभी गर्मी पड़ रही है, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, देहरादून में चले जाओ, गर्मी नहीं पड़ रही होगी उधर अभी। वैसे तो उधर गर्मी ज़्यादा पड़ती ही नहीं है। वैसे भी अब जिधर नॉर्दर्न एरिया में, अगर बिहार साइड में देखा जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मध्य प्रदेश एंड साउथ एरिया में। ठीक है, तो साउथ एरिया में नहीं, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इतनी गर्मी नहीं जितना नॉर्दर्न में गर्मी है अभी इस टाइम पे। तो क्लाइमेट हल्का सा चेंज है। और मेन क्लाइमेटिक सीजन्स इंडिया में 3 ही होते हैं, समर, मानसून एंड विंटर। समर को गर्मी बोलते हैं, मानसून को बारिश का महीना बोलते हैं और विंटर को ठंड बोलते हैं। अब हम इसमें समर, मानसून और विंटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।